इस वीडियो में आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस टास्क 3.2 और ये 3.2 जो सेक्शन है उसके प्रैक्टिस टास्क हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट के साथ। प्रोजेक्ट 1 में हमने करना क्या है कि आपने एक्सेल 3-2 वर्कबुक को ओपन कर लेना है और उसमें आपने सेल्स की जो वर्कशीट है उसको ओपन करना है। तो प्रैक्टिस टास्क के फोल्डर में जाके मैं यहाँ पे एक्सरसाइज फाइल्स में जाता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 3 में एक्सेल 3-2 वर्कबुक मौजूद है। इसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मेरे सामने सेल्स वर्कशीट आ चुकी है। अब इसमें मैंने करना क्या है कि टास्क 1 में हमने चेंज द टेबल स्टाइल टू टेबल स्टाइल मीडियम 19। अब ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल को अगर आप देखें तो इस टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं और इसका जो स्टाइल हमने किस स्टाइल पे इसको सेट करना है, टेबल स्टाइल मीडियम 19 के ऊपर। तो टेबल स्टाइल सेट करने के लिए हम इस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपने जाना है फॉर्मेट एज ए टेबल में। यहाँ पे डिफरेंट टेबल स्टाइल आपको नज़र आ रहे हैं जो कि आप इस टेबल के लिए सेट कर सकते हैं। हमने तलाश करना है टेबल स्टाइल मीडियम 19। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। वाइट टेबल स्टाइल मीडियम 18 है और ये इसके साथ है टेबल स्टाइल मीडियम 19। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमने अपने टेबल का स्टाइल जो है वो चेंज कर लिया है। अब चलते हैं अपने टास्क नंबर 2 की तरफ। टास्क नंबर 2 में क्या कहा गया है, कॉन्फ़िगर द टेबल स्टाइल ऑप्शंस टू फॉर्मेट अल्टरनेटिंग रोज विद डिफरेंट फिल कलर्स। आपने क्या करना है कि टेबल स्टाइल ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करना है और उसके अंदर आपने करना क्या है कि ताकि आप फॉर्मेट कर सकें अल्टरनेटिंग रोज विद डिफरेंट फिल कलर्स। तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले इस टास्क को समझना पड़ेगा कि आपने फॉर्मेट अल्टरनेटिंग रोज विद डिफरेंट फिल कलर्स, इस बात से क्या मुराद है कि आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अल्टरनेटिंग रोज से क्या मुराद है। अब देखें ये हमारे पास ये एक रो है और उसके बाद आपके पास ये एक रो है और उसके बाद ये एक रो है। तो एक रो के बाद फिर दूसरी रो आ रही है और फिर तीसरी रो आपके सामने आ रही है। और अगर मैं इन कलर्स हर रो को अगर एक कलर देना चाहूँ तो एक तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं यहाँ से इस रो को सेलेक्ट करूँ या आप यहाँ से इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करें जो कि इस टेबल में दी हुई है और यहाँ पे आके आपके पास होम टैब में फ़ॉन्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे आप डिफरेंट फिल कलर्स ऐड करके एक ख़ास उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगली रो है इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी आप कोई और फिल कलर कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी तमाम क्या है, ये अल्टरनेटिंग रोज है। और इसी तरह इस रो को भी आप सेलेक्ट करते हैं और इसको भी आप एक कोई कलर दे देते हैं। तो इस तरह से आपने इनको डिफरेंट फिल कलर से वो करना है और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी। अब और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे डिज़ाइन के सेक्शन में जाएंगे, टेबल स्टाइल ऑप्शंस में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है बैंडेड रो का। बैंडेड रो पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें ये होता है कि आपके पास हर एक रो को एक रो छोड़ के एक ख़ास कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी एक तरीका है आपने टेबल के अंदर रोज को कलर करने का। उसके बाद चलते हैं टास्क नंबर 3 में। टास्क नंबर 3 में हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर द टेबल स्टाइल ऑप्शन टू एम्फसाइज द फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपने क्या करना है कि पहला और आखिरी जो कॉलम होगा टेबल का उसको आपने एम्फसाइज करना है टेबल स्टाइल ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास टेबल स्टाइल ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट कॉलम। तो देखें फर्स्ट कॉलम को एक खास कलर से रिप्रेजेंट किया जाए। लास्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट कॉलम है उसको भी एक खास कलर से जाहिर किया गया है। ये था हमारा टास्क नंबर 3। प्रोजेक्ट 1 का टास्क नंबर 4 ये है कि ऐड अ टोटल रो टू द टेबल। आपने क्या करनी है कि यहाँ पे एक रो ऐड करनी है टोटल के नाम से, जो इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद होगा कि अगर आप इस पूरी टेबल में कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। तो टोटल की रो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट किया और उसके बाद आप गए इसके टेबल को आपने सेलेक्ट करना है पहले और उसमें आपने डिज़ाइन पे क्लिक किया। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद टेबल स्टाइल ऑप्शन पे जाएंगे
और यहाँ पे आपके पास टोटल रो मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, इसको भी आप क्लिक करके कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके इस टेबल में एक टोटल की रो ऐड हो चुकी है। इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी कॉलम में कोई फार्मूला अप्लाई करना चाहें, ऐसे जनवरी में टोटल सेल्स कितनी हुई हैं तमाम सेल्स पर्सन की जानिब से, वो अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं क्लिक करके उसका सम, एवरेज या कोई भी हम क्विक फार्मूला फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 5 में हमने करना क्या है कि चेंज द रो नेम फ्रॉम टोटल टू एवरेज। अब आपने करना क्या है कि ये जो रो नेम है इसको आपको, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं एवरेज से। यानी अब ये करेगी क्या कि ये तमाम जितने भी मंथ्स हैं उन तमाम का आप एवरेज यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्च का मंथ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, एवरेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसकी पूरे मार्च की मंथ की एवरेज आ जाएगी। टास्क नंबर 6 में आपने क्या करना है कि मॉडिफाई द सेल्स इन द रो टू कैलकुलेट द एवरेज सेल्स फॉर ईच मंथ एंड फॉर द ईयर। अब आपने ये करना है कि हर मंथ की जो एवरेज सेल्स है वो आपने कैलकुलेट करनी है, और फॉर ईच मंथ एंड फॉर द ईयर। तो हर मंथ की अगर आपने फाइंड करनी है तो वो तो बहुत आसान है। जनवरी की हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये आ जाएगी जनवरी की। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी फरवरी की। और ये काम आप ऑटो फिल से भी कर सकते हैं, फिल हैंडल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जनवरी की मंथ की एवरेज कैलकुलेट की, उसके बाद ये जो फिल हैंडल है इसको मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ और यहाँ से आप इसको ड्रैग करते हैं दिसंबर तक, तो ये आपके पास आ जाएगी तमाम मंथ्स की आपकी एवरेज सेल्स। और ये जो लास्ट कॉलम है ईयर का, इसमें हर साल की पूरे 12 महीनों की सेल्स दी हुई है। तो जितने भी साल हैं ये पहले साल की है, दूसरे साल की है, तीसरे साल की, तमाम सालों की जो टोटल सेल है वो यहाँ पे आ रही है। लेकिन हमें टोटल सेल नहीं चाहिए, हमें एवरेज सेल चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, एवरेज पे क्लिक करूंगा तो ये तमाम सालों की एवरेज सेल्स मेरे सामने आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रोजेक्ट 2 हम करेंगे बोनसेस की वर्कशीट पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोनसेस की वर्कशीट ओपन कर लेता हूँ और इसमें हमने क्या क्या टास्क करने हैं वो हम देख लेते हैं। टास्क 1 हमने ये करना है कि रिमूव द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द टेबल। आपने ये करना है कि टेबल से फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है। तो इसकी एक फॉर्मेटिंग सेट की गई है। इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है कि इस टेबल को सेलेक्ट करना है, इसके डिज़ाइन के सेक्शन में जाना है और क्विक स्टाइल्स में जाके इसको हम क्लियर कर देंगे। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर की गई है वो तमाम की तमाम रिमूव हो जाएगी। अब ये हमारा था टास्क नंबर 1 और प्रोजेक्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग क्लियर करना सिखाया गया है। अब आपने अपने इस काम को करने के बाद अपना काम चेक करना है। उसके लिए आपने इसी एक्सेल वर्कबुक का जो आपने काम किया है इसको आप सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद आपने एक्सेल 3-2 रिजल्ट की जो वर्कबुक है उसको ओपन करना है और दोनों वर्कबुक्स को कंपेयर करना है ताकि आप अपना काम चेक कर सकें। एक्सेल 3-2 वर्कबुक कहाँ पे मिलेगी आपको? प्रैक्टिस टास्क में जाके एक्सरसाइज फाइल्स के फोल्डर में ऑब्जेक्टिव 3 में आपको मिलेगी एक्सेल 3-2 रिजल्ट की वर्कबुक। यहाँ पे आप इसको ओपन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि आप सेक्शन 3.2 के हवाले से जितने भी प्रैक्टिस टास्क थे उनका सोल्यूशन देखा है। अगर आपको इन टास्क करते हुए मुश्किल पेश आ रही है तब आपने पहले खुद कोशिश करनी है और इन तमाम वीडियोस को आपने फिर से रिव्यू करना है और फिर आपने इन टास्क को अटेम्प्ट करना है।